स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव में आप ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे होते हो, रोज चार्ट्स देख रहे होते हो, पोजीशंस ले रहे होते हो। बट पैसिव में पैसा आपके लिए काम करता है इवन इफ यू आर नॉट एक्टिवली ट्रेडिंग। नाउ द गुड न्यूज इज मार्केट में पैसिव इनकम जनरेट करने के काफी तरीके होते हैं। सम आर वेरी कॉमन व्हाइल सम आर हिडन जेम्स। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट ट्रेडिशनल वेज, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड सबसे ट्रेडिशनल पैसिव इनकम का सोर्स है। जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट्स बनाती है तो वो उसका एक पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट डिविडेंड इज ये आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के 500 शेयर्स हैं। आफ्टर अ प्रॉफिटेबल क्वार्टर कंपनी ने 20 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा, मतलब आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। डिविडेंड यील्ड यूजुअली 2 to 4% होता है, बट कुछ पीएसयू कंपनीज 6 to 8% भी देते हैं। देयर आर नो चार्जेस एज सच, लेकिन डिविडेंड आपके इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स होता है। अब चलिए रिस्क की बात करते हैं। कंपनी इसको स्किप भी कर सकती है या तो इसको रिड्यूस भी कर सकती है। एंड यूजुअली एक्स डिविडेंड डेट के बाद स्टॉक प्राइस लोअर एडजस्ट होता है। स्टिल डिविडेंड एक स्टेडी और रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जिनको स्मॉल प्राइस करेक्शन से उतना फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट है SLBM, मतलब स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। डिविडेंड अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स आइडल पड़े हैं तो वो भी आपके लिए रेंटल इनकम जनरेट कर सकता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट SLBM डज। I know it sounds a bit complicated, but I'll explain it to you. Now, in SLBM, you lend your shares to traders who want to short sell. मतलब ownership stays with you, but shares temporarily transfer होते हैं। अब चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और एक ट्रेडर है जो उस कंपनी को शॉर्ट करना चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि स्टॉक प्राइस गिरने वाला है। तो आप क्या करते हो कि आप अपने शेयर्स उस ट्रेडर को लेंड करते हो और बदले में आपको मिलता है लेंडिंग फी। That is your passive income. The lending fee depends on demand and supply. कभी-कभी ये 2 to 3% होता है and sometimes it can even be 8 to 10% annualized. And the charges are nominal. अब इसमें रिस्क काफी लो होता है क्योंकि सेबी और एक्सचेंज सेटलमेंट को गारंटी करती है। और अगर इस ड्यूरेशन में डिविडेंड भी अनाउंस होता है तो वो भी आपको मिलता है। Now let's talk about the third way, arbitrage. SLBM is nice, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं हो सकता है कि उनके डिमांड बहुत ज्यादा ना हो। सो इज देयर एनी वे जहां पे रिटर्न्स ऑलमोस्ट सर्टेन हो नो मैटर वेयर द मार्केट्स आर हेडेड? यस, आर्बिट्राज। आर्बिट्राज सिंपल है। सो बेसिकली आप एक एसेट क्लास को एक मार्केट में खरीदते हो और उसी को दूसरे मार्केट में बेचते हो एट द सेम टाइम। यहाँ पे प्राइस डिफरेंस आपके लिए पैसा बनाता है। अब मान लो गोल्ड का स्पॉट प्राइस है ₹1 लाख पर 10 ग्राम और अक्टूबर फ्यूचर में वो ट्रेड कर रहा है ₹1,05,000 में। मतलब आप स्पॉट मार्केट में गोल्ड बाय करते हो और साइमल्टेनियसली अक्टूबर फ्यूचर को शॉर्ट कर देते हो। अब एक्सपायरी में ये दोनों पोजीशन ऑफसेट हो जाते हैं एंड द प्रॉफिट ऑफ 5,000 माइनस बेसिक चार्जेस लॉक हो जाता है। एंड इफ यू डू दिस कंसिस्टेंटली आप 4 to 8% का एनुअल रिटर्न जनरेट कर सकते हो। नाउ द गुड थिंग अबाउट आर्बिट्राजेस, रिस्क तो कम होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क और मार्जिन शॉर्टफॉल का काफी ध्यान रखना पड़ता है। बट ओवरऑल इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेडिक्टेबल वेज ऑफ अर्निंग इन द मार्केट्स। कमिंग टू आवर लास्ट पॉइंट, लिक्विड फंड्स। If you want something even simpler, liquid funds are a great option. ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बेसिकली ये एक ऐसा पार्किंग स्पॉट है जहां पे आपका आइडल कैश आपको अर्न करने देता है। अब चलिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो आपके पास 5 लाख रुपए हैं जो आप नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के लिए यूज नहीं करने वाले हो। अब आप यूजुअली क्या करते हो, आप इस अमाउंट को सेविंग्स अकाउंट में डालते हो जहां पे आपको 3 to 4% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये मनी लिक्विड फंड में पार्क करा तो आपको मिलता है 6 to 7% तक का एनुअलाइज्ड रिटर्न। अब इसमें एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, विच कैन रेंज फ्रॉम 0.2% to 0.5%। वैसे यहाँ पे रिस्क मिनिमल तो है लेकिन जीरो नहीं है। देयर आर क्रेडिट रिस्क अगर फंड को रिस्की पेपर्स में इन्वेस्ट करे तो, बट यूजुअली बड़े AMCs में ये रिस्क काफी नेग्लिजिबल होता है। सो इंस्टेड ऑफ लीविंग योर कैश आइडल आप थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हो। सो नाउ यू हैव सीन मल्टीपल वेज ऑफ जनरेटिंग पैसिव इनकम फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। फर्स्ट, कंपनीज आपको रिवॉर्ड करती है डिविडेंड से। सेकेंड, योर आइडल शेयर्स कैन अर्न रेंट वाया SLBM। थर्ड, आर्बिट्राज, आपको मिलता है लो रिस्क प्रेडिक्टेबल प्रॉफिट्स। एंड फोर्थ, लिक्विड फंड जहां पे आपका आइडल कैश एफिशिएंटली ग्रो होता है। पैसिव इनकम इज ऑल अबाउट स्मार्ट प्लानिंग। पिक व्हाट सूट्स योर स्टाइल एंड रिस्क एपेटाइट और मे बी इवन यूज अ कॉम्बिनेशन। अब आप हमें बताइए कि इनमें से सबसे प्रैक्टिकल तरीका आपको क्या लगता है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.